नमस्कार। 40 वर्षीय महिला हैं। इनकी हस्तरेखाओं में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, उंगलियां इनकी क्या कहती हैं, पर्व इनके किस प्रकार से कहते हैं, इन सब के फलों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी महिलाओं को अपने जीवन के अंदर बहुत आसानी से सब कुछ नहीं मिलता है। यानी जीवन के अंदर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बाद उतार चढ़ाव का सामना होता है, और उतार चढ़ाव के बाद में जिंदगी का पल, आखिरी पल जाके जब व्यक्ति अपने आप से सिद्ध करके स्वयं को अच्छा बना पाता है। प्रथम पर्व यहाँ मानसिक पर्व है। अभी कोई किसी प्रकार से मानसिक चिंता की ज़्यादा स्थिति खराब नहीं दिखती। सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखा लगी हुई हैं जो आपको कभी कभी अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित कर देती होंगी, यानी लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, या क्रोध में आकर के अपनी बात को मुंह से कह देने के लिए। तीसरा पर्व धन का पर्व, उस पर भी राहु रेखाएं हैं। कुल मिलाकर धन के संग्रह की स्थिति आपके पास वर्तमान में स्वयं अच्छी नहीं है। जब मैं इस बात को करता हूँ तो आपको घरेलू महिला है, तो एक घरेलू महिला जो चाहती है कि मेरे पास धन इतना रहना चाहिए जिसे मैं खुल के खेल सकूं, वो धन यहाँ नहीं है। इस बात का मतलब यहाँ पर ये है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में। और वो प्रथम पर्व यहाँ पर आपका बहुत आड़ी तिरछी रेखाओं से दिखाई पड़ता है। क्रोध का आना, मानसिक टेंशन होना, इस तरह की जब रेखाएं हों तो बीपी का संबंध जल्दी बन सकता है। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। आपके जीवन के अंतर्गत ये अपने आप में अच्छा संबंध नहीं है। जब इस प्रकार से रेखाएं बिखराव के साथ हों तो निश्चित रूप से आपको इस चीज़ से बहुत संभल कर रहना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। साथ ही साथ आँखों के रोग भी हो सकते हैं, और कुल मिलाकर क्रोध के कारण अपना काम स्वयं भी बिगाड़ सकती हैं, और बीपी की एंट्री। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं आपके अगले पर्व के, और ये है आपका पर्व यहाँ पर सूर्य की उंगली का सेकंड पर्व। जब इस पर राहु रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर राज्य सरकार से यदि लोन लेने जाओगी आपके नाम से नहीं मिलेगा। अगर आप राज्य सरकार से किसी और काम के लिए संबंध बनाना चाहें, सरकारी नौकरी लेना चाहें या संविदा की जॉब लेना चाहें, तो वो भी नहीं मिलेगी। तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर आपके परिवार यानी आपके पिता से संबंधित है, वो अच्छा परिवार है, अच्छे कुल से आप संबंध रखती है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर प्रथम पर्व शनि का प्रथम पर्व। शनि के प्रथम पर्व पर भी रेखाएं लगी हुई हैं। देखिए ये रेखा जब यहाँ पर लग जाए, इसको कह देते हैं स्थायी रोग। आपके अंदर स्थायी रोग, चाहे वर्तमान में चिड़चिड़ेपन का हो, स्थायी रोग में आपके क्या कोई शरीर के अंदर रोग लग चुका हो, यहाँ पर लग चुका है, उससे आपको अभी छुटकारा पाना चाहिए, और जो पूजा पाठ मैं बताऊंगा उसके द्वारा आपको छुटकारा मिल भी जाएगा। सेकंड पर्वत पर जब राहु रेखा इतनी ज़्यादा लगी हो तो ये धन के लिए संघर्ष, साथ ही साथ किसी को धन दे दे तो वो धन ना लौट करके आए, और सुख संपन्नता की डिग्री जो आप चाहती हैं उसके बहुत ज़्यादा बाधाएं यहाँ पर वर्तमान में है। तीसरा पर्व माना जाता है, ये पर्व यहाँ पर आपके परिवार की स्थितियों से संबंध बनाने का। इसमें रेखा नीचे की तरफ जब लग जाती है तो धन का संघर्ष, और धन की बात जब झगड़े झंझट भी होते हैं तो परिवार से हो जाते हैं। यानी परिवार में पति के साथ या बच्चों के साथ, बच्चे पैसे आपसे ज़्यादा मांगें तो इस बात पे मेरे पे है ही नहीं, पति से आप मांगें तो वो कहे कि मेरे से है ही नहीं, तो उस तरह की स्थितियों के लिए रेखा जानी जाती हैं। यहाँ पर आपका प्रथम पर्व बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर कोई शुगर कैलेस्ट्रॉल की रोग यहाँ पर नज़र नहीं आते। हल्की फुल्की एंट्री चिंताओं की है, यानी पेट खराब और इन चिंताओं से भी आप रहें, वरना ये रोग भी आपके पास आ सकते हैं। यहाँ सेकंड पर्वत पति के साथ में संबंधों के लिए जाना जाता है। ये पर्व पर जब इस प्रकार की रेखाएं ज़्यादा लगें तो आपके जीवन के अंतर्गत ये रेखा बताती हैं कि आप कुल मिलाकर के यहाँ पर पति के साथ में तालमेल, बच्चों के साथ में तालमेल में कमी दर्शती है। तो ये अपने आप में रेखा, और साथ ही साथ सूर्य की उंगली से ये बृहस्पति की उंगली लंबी है। ये बृहस्पति की लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जीवन में आएंगी तो बुद्धि तो आपकी बृहस्पति की उंगली ने ज़्यादा दिखाई, परंतु
यहाँ पर इस हाथ में देखता हूँ तो वो चित्र की वजह से ऐसा हो सकता है। यदि वो उंगली आपकी यहाँ पर कुल मिलाकर लंबी यदि सूर्य की है तो ठीक है, यदि बृहस्पति की उंगली लंबी है तो वो अपने आप में अच्छी नहीं है। तो सूर्य की उंगली अगर अच्छी है तो ये अच्छी है, धीरे धीरे आप तरक्की करेंगी और आगे को बढ़ेंगी। तो चलिए, ये अपने आप में यहाँ सूर्य की उंगली जो है वो लंबी हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका बुध पर्व। बुध का पर्व और बुध के पर्वत के पर किसी भी प्रकार की रेखाएं ऐसी नज़र नहीं आती जिनके द्वारा मैं कह सकूं कि बहुत ज़्यादा धन की संपन्नता आपके पास है। आपके पास जो भी धन की संपन्नता है, यहाँ बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट ही रही हैं छोटी छोटी, वो अच्छे अनुकूल नहीं है। बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटे तो इनको हम कंटक रेखाएं कहते हैं। जब बहुत रेखाएं एक दूसरे को काटने लगें तो आपको भागदौड़ी कराती हैं, आपको टेंशन दे सकती हैं, आपको बीपी जैसे रोग दे सकती हैं, और कुल मिलाकर प्रसिद्धि जैसी चीज़ कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। यहाँ पर भी कोई प्रसिद्धि का योग नज़र नहीं आता है। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर यदि देखें तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ भी इसी प्रकार से कंटक रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा है। यानी एक दूसरे को जब भाग्य पर्वत पर रेखाएं ज़्यादा काटने का प्रयास करे तो व्यक्ति मेहनत करता है और वर्तमान में उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से अभी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, इतना ही कह सकता हूँ। रेखाएं बदलती रहती है, इनका स्वरूप किसी भी प्रकार से अच्छा बुरा हो सकता है, तो इसके लिए वर्तमान में कहूँगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। आइए बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति के पर्व पर एक चतुर्भुज दिखाई देता है अच्छा सा, उसके बाद रेखाएं बिखर कर चली जाती है। यानी ये तो निश्चित है कि मकान तो आज भी आपका है और आने वाले जीवन में भी उसका स्तर बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर बृहस्पति पर बिखराव है रेखाओं का, तो अपने आप में सही है। संसाधन सही तरीके से नहीं मिल रहे उच्च किस्म के, लेकिन सामान्य संसाधन सिर ढकने का घर वो आपको मिला हुआ है। आपकी हृदय रेखा को देखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक डबलिंग करती हुई, काटती हुई रेखा, हल्के से दीप बनाती हुई, इस तरह के बहुत सारे संपर्क बने हैं इस रेखा में। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पति से तालमेल का ध्यान रखिए, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आप कुल मिलाकर के मन की अशांति का। ये सारी चीज़ इसके अंदर पूरी तरीके से भरी हुई है, हृदय रोग की कोई संभावना नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व के रूप में जाना जाता है। कर्म रूपी पर्व पर कर्म रेखाओं का होना, यानी कि आपके जीवन के अंदर आप कर्म करती हैं, आप मेहनत करती हैं, आप मेहनत से पीछे नहीं बढ़ती हैं, रेखाएं बहुत टूटती हैं, उनके कुल मिलाकर उच्च स्तरीय लाभ नहीं है, लेकिन मेहनत की किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। तो मेहनती रेखा, मेहनत की रेखा, ये रेखाएँ कहलाती है। इनको कहते हैं मेहनत की रेखा, कर्म रेखा। ये बहुत सारी है आपके पास। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत दूर से होकर चले, ये अच्छा संकेत नहीं। यहाँ पर इन प्रकार की जब रेखा आपकी चले और आयु रेखा से काफ़ी दूर पर हो, और उस रेखा का अगर बैलेंस देखता हूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें परेशानी है। एक परेशानी वो क्या है, डबलिंग करती है रेखा आखिर में जाकर। आपकी ये जो रेखा जब दूर से चलती है, ये आपको व्यापार करने के लिए तो चलो ठीक है, आप पति के अब्सेंस में काम करेंगी, सही तरीके से कर लेंगी। भाषा शैली आपकी कड़क होती है, चरित्र आपका कड़क होता है। साथ ही साथ जो मैंने कह दिया, मानो या न मानो अगर पति, तो चाहे झगड़ा भी हो जाए पर करेंगे अपने मन की। तो इस तरह की रेखाएं हैं कुछ। कुल मिलाकर के पति और पत्नी के बीच में जब ये रेखा थोड़ा आयु रेखा से दूर हो जाए और उसके बीच बीच में एक्स के चिन्ह लग जाएं छोटे छोटे, तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन बड़ा मज़ेदार नहीं होता। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व तो अगर देखता हूं तो किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि कोई झगड़े झंझट हों, छोटे छोटे चतुर्भुज भी बनते हैं, थोड़ा बहुत विरोध आ जाता है, लेकिन अगर कोई झगड़ा हो जाएगा तो उसमें विजय प्राप्त के योग भी दिखाई देते हैं ये चतुर्भुज छोटे वाले। आइए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है। कुछ रेखाएं यहाँ से देखती हैं जब ज़्यादा लंबी होकर के, तो विदेश यात्राओं के लिए भी जानी जाती हैं। कुल मिलाकर आपके यहाँ पर दिमाग में योजना है, ऊंचा प्राप्त करूं, ऊंचा सम्मान हो, समाज में मेरी पूछ हो, मैं दूर दूर तक जानी पहचानी जाऊं,
ऐसी इच्छाओं के लिए जाने वाली रेखा है। ज़्यादा नीचे से मिले तो इच्छाओं की अतिशोक्ति के कारण घर में कलेश भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन बातों पर भी नियंत्रण रखना है। इच्छाएं बहुत है, डिप्रेशन नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादा इच्छाएं करना भी ठीक नहीं होता। अपने हैसियत के अनुसार करना ही ठीक रहता है। आइए बात करता हूँ, इसके बाद आपके पास कोई व्यापारिक रेखा कहीं से कोई मजबूत नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखाओं के बारे में। यहाँ से रेखाएं जाकर शनि पर्व को देखती हैं, आप प्रयास करती हैं कि मेरे पास धन हो। ठीक है, ये तो मैंने बहुत सारी रेखाएं बताई। यहाँ से ये रेखा चली, कुछ परिवार से सहयोग मिला, लेकिन अब वो परिवार का सहयोग भी यानी माता पिता भाई बहन का सहयोग भी वर्तमान में यहाँ से वो खत्म हो गया। इस प्रकार से दिखलाती हैं ये रेखा। ये लंबी रेखा जो गई है, इसका विदेश का संबंध कब तक बनेगा, इस रेखा के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कब बनेगा। आइए बात, ये भाग्य रेखा भी है, यानी कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य से कुछ चलता नहीं है, बिल्कुल चलता है। और आपके भाग्य से भी कुछ ना कुछ आप लगातार कर्म करके कमाती रहती हैं। अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखाएं, वो टूट टूट कर चलती है, यानी उनमें कहीं भी ऐसा नहीं मिला। जब ये मंगल रेखा टूट कर चले हो तो निराशावादी व्यक्ति होता है और मन उसका ज़्यादा अपने आप में मजबूत नहीं होता। शुक्र पर्वत को देखता हूँ, संसाधन है, ठीक ठाक है, पर्वत दबा हुआ है, यानी संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा आपको यहाँ से लगेगी, लेकिन इसने ज्वाइंट कर दिया आपकी एक दूसरी रेखा के कारण, जिसकी आपकी आयु रेखा नीचे जाकर इस रेखा के अंदर बढ़ के आगे तक चली गई, यानी 76-77 वर्ष तक चली गई। तो इस प्रकार से आयु रेखा भी आपकी है। सवाल बता देता हूँ आपकी रेखाओं को पढ़ा सबको। अब जिनमें से सवालों के लिए अलग अलग पक्ष है, उसके लिए मैं आपको गणित नहीं करूँगा और बताता चलता हूँ आपको सवाल। ज़िंदगी में हमने नेम फेम और प्रॉपर्टी कब तक मिल जाएगी? नेम फेम इस हाथ के अंदर अभी कहीं से कहीं तक भी नहीं है। प्रॉपर्टी का योग मुझको लगता है 2027-28 में आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बनेगी। संतान की तरक्की और सुख मिलेगा क्या हमें? संतान सुख आपको मिलेगा। संतान की तरक्की संतान की जन्मपत्री से पूछे। बिजनेस में कितने सफल होंगे? बस ठीक है, अपना सहारा बन सकते हैं पति के, इससे ज़्यादा कोई बिजनेस रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। वर्ल्ड फेमस योग कोई आपके हाथ के अंदर नहीं है। कोई स्वतंत्र एक्स ऐसा नहीं है। स्वतंत्र एक्स अलग होता है बहुत, और अपने आप में एक जिसका लाभ होता वो एक्स यहाँ हाथ के अंदर नहीं है। कोई फिश आप बनाओगे 50 बन जाएंगी, लेकिन एक भी स्वतंत्र फिश आपको यहाँ पर लाभ देने वाली नहीं है। तो फिश भी नहीं हाथ के अंदर। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँगी, समाज के लिए अच्छा काम कर पाऊँगी। मैं हस्तरेखा जो अधिकतर देखता हूँ वो 5 से 7 साल तक देखता हूँ, उससे ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। तो आप अच्छा काम करते जाइए, अपने जीवन में क्यों नहीं समाज के लिए कुछ कर पाएंगी। कोई मेरे से खुश नहीं रहता। अभी वर्तमान की स्थिति में मैंने आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बताया। अपने कड़क स्वभाव पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, जिससे आपको लोग प्रेम करें। बड़े घर के लिए बताई दिया आपको 2027-28 में। और पति पत्नी के बीच में टकराव जैसी चीज़ चलती रहती है, वो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से चलती रहेगी जीवन भर। तलाक की कोई बात नहीं है। हमारे जाने के बाद दुनिया याद रखे, अभी तक वो ऐसी कोई रेखा नहीं है हाथ में। रतन आपका जो बनता है मैं बता दूंगा, और आपकी यूनिट फैक्ट्री लगेगी नहीं लगेगी आपके हिसाब से नहीं लगता कि आपके नाम से कोई यूनिट लगेगी। तो विदेश यात्रा कब बनेगी? 2024-25 में विदेश यात्रा के योग है। क्या करें आपके जीवन के अंदर? आपका व्यापार सही चले, आप जिस व्यापार पर बैठ जाए व्यापार तेजी से दौड़ने लगे, आपके स्वास्थ्य शरीर सही रहे, आपका क्रोध पर नियंत्रण लगे, आपको नेम फेम ख्याति सब चीज़ मिले। इसके लिए एक फायर ओपल आपका रत्न बनता है। इस उंगली के अंदर आप फायर ओपल पहनिएगा। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे मंगा लीजिएगा। मैं आपको ऑनलाइन दिखाकर आपके एड्रेस पर भेज सकता हूँ। यह आपको लाभ देगा। श्री सुक्तम और देवी कवच, ये 2 पूजा करिए रोजाना, यदि आप चाहते हैं नेम फेम दुनिया के लिए कुछ करना, संतान सुख और सभी चीज़ों में वृद्धि। तो बस श्री सुक्तम और देवी कवच का नित्य पाठ भी कीजिए। नमस्कार।